हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इसमें हम देखेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 नवंबर को होने वाले संस्कृत कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत विषय का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुन के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, फल शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनम भविष्यति। यहाँ पर आपको फल की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन बताना है। कौन सा बहुवचन है? उत्तर आपका रहेगा फलात। ऑप्शन थर्ड जो दिया है आपका सही आंसर है, फलात। इसके बाद नंबर 2 पर है, बालकात पदे विभक्ति अस्ति। बालकात में आपको विभक्ति बतानी है। कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? तो आपका उत्तर रहेगा पंचमी। ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर है, बालकात में जो विभक्ति है पंचमी विभक्ति है। नंबर 7 पर है, गतवान इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतवान पदे में आपको प्रत्यय बताना है। गतवान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गतवतु। ऑप्शन सेकंड जो है सही आंसर है, गतवतु। इसके बाद है नंबर 4 पर, रूपम प्रसिद्ध न इत्यस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति। यहाँ पर आपको रूपम प्रसिद्ध न इतिहासमिन पद है, यानी कि आपको यहाँ पर एक पूरा वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में आपको विशेष पद बताना है। कौन सा विशेष पद है? उत्तर आपका रहेगा रूपम। रूपम जो है यहाँ पर एक विशेष पद है। ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद नंबर 5 पर है, चक्षुषी भास्करे तति इतिस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति। चक्षुषी भास्करे, यहाँ पर आपको इस पूरे शब्द में फिर से विशेष पद बताना है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा चक्षुषी। चक्षुषी जो है यहाँ आपका एक विशेष पद है। इसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इतिस्म वाक्य विशेष पदम व्यक्ति। यहाँ पर आपको सीता पतिव्रता पत्नी आसीत एक पूरा वाक्य दिया गया है। इस पूरे वाक्य में आपको विशेष पद बताना है। विशेष पद क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा प्रतिवता। प्रतिवता जो है यहाँ एक विशेष वाक्य आपको दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानीय पूर्यत। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला रिक्त स्थान है, पठामी इति पदे लकार अस्ति। पठामी में आपको बताना है कौन सा लकार है। तो यहाँ आपका लेट लकार है। इसके बाद नंबर 2 पर है, बालको पदे अस्ति। बालको पदे अस्ति, यहाँ पर आपको वचन बताना है, एक वचनम या द्विवचनम। तो यहाँ पर है द्विवचनम, बालको पदे द्विवचनम अस्ति। नंबर 3 है, भविष्य काले लकार प्रयुज्यते। यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है लोट लकार या लिट लकार है। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा लिट लकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, लोट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है लोट लकारस का उदाहरण कौन सा है, पठतु या पठता। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा पठतु। पठतु जो है वो लोट लकार का उदाहरण है। नंबर 5 है, बालिका पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपको बालिका पदे की विभक्ति बतानी है। कौन सी विभक्ति? तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद नंबर 6 है, लंग लकार उदाहरणम अस्ति। आपको यहाँ पर लंग लकार का उदाहरण बताना है। उत्तर है अभुवनम। लंग लकार का उदाहरण क्या है? अभुवनम। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, शुद्ध वाक्यांश समझे आम एंड अशुद्ध वाक्यांश समझे ना लिखित। आपको सही वाक्य के स्थान पर आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के स्थान पर ना लिखना है। पहला वाक्य आपको दिया हुआ है, दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहर अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या? मनोहर है। तो यहाँ आपका कथन जो है वह सत्य रहेगा। नंबर 2 है, सुरेश यण संधि उदाहरणम अस्ति। सुरेश जो है क्या ये यण संधि का उदाहरण है? तो ये कथन भी आपके लिए असत्य है। नंबर 3 है, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम वर्तते। सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4 है, तत् प्लस लिन तोलिन अस्ति। तो यह कथन भी आपका असत्य है। नंबर 5, महा प्लस औषधि महौषधि अस्ति। तो ये कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 6, मनः प्लस हर विसर्ग संधि। मनः प्लस हर जो है वो विसर्ग संधि है। तो यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा युग्मेलन करो। तो यहाँ पर आपको युग्मेलन करना है। यहाँ आपको सही जोड़ी बनाना है। पहले जोड़ी में आपसे पूछा गया है,
प्रत्यकेम, प्रत्यकेम में हम मिलाएंगे वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका होगा यण स्वर संधि। नंबर 3 है एकीकम, एकीकम में आपका सही आंसर रहेगा समास गुण स्वर संधि। नंबर 4 है सूर्योदय, सूर्योदय में आपका होगा पंचवटी। इसके बाद द्विगु समास, द्विगु समास में आपका होगा पीताम्बर। नंबर 6 बहुब्रीहि समास, तो यहाँ आपका होगा अवयवी भाव समास। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 5 पर, तो एक वाक्य उत्तरम लिखत। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है तुमून प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। यहाँ पर आपको तुमून प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है। उत्तर आपका रहेगा पठितुम। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है गत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। गत्वा में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा कत्वा। इसके बाद नंबर 3 पर है शिक्षिका इतिस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। शिक्षिका पद में आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा अ। शिक्षिका में जो अ है वो आपका प्रत्यय है। इसके बाद नंबर 4 है प्रसाद की दृश वर्तते, प्रसाद की दृश वर्तते, उत्तर है आपका स्वर्णमय। नंबर 5 पुरुष सिक्ता भी किम करोति, तो पुरुष सिक्ता भी किम करोतु सेतु एकस्य निर्माण करोति। नंबर 6 पर है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। यहाँ पर आपको वणिक पुत्र का नाम बताना है, क्या है, तो आपका उत्तर रहेगा जीर्ण धना। इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर पर, तो प्रश्न उत्तर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा में प्रश्न आपको 2 में से किसी एक का ही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9 और 10 आपको दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 11 पर, तो यहाँ आपसे पूछा है रेखांकित पदस्य धिकृत प्रश्न निर्माण कृत कॉपी दो। यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द पर प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया गया है उसकी जगह पर आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए, आपको प्रश्न बनाना है, तो यहाँ मैंने इस तरीके से प्रश्न बना रखे हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितानि वाक्यनम कम का प्रतिकथ्यति लिखत कॉपी दो। यहाँ पर आपको कम और का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितानाम वाक्यनाम 5 वाच्य परिवर्तन कुरुत कोई भी दो। यहाँ पर कोई से भी दो आपको वाच्य परिवर्तन करना है। प्रश्न नंबर 14 है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कृत सुभाषितानि लिखत। यहाँ पर आपको जो प्रश्न पत्र में ना दी गई हो ऐसी सुभाषितानि आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 15 है अशुद्ध कारक संशोधन कुरुत। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको दिए हुए हैं, तीनों में से कोई से भी दो आपको वाक्य शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ मैंने तीनों करके रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही करके आना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है प्रत्यय शब्दे पाठगतानि रिक्त स्थान पूरे कोई भी चतवारा। यहाँ पर आपको कोई से भी 4 जो है रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला रिक्त स्थान है वसंते लसंती है रसाला, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा सरसा। इसके बाद नंबर 2 है तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपारा लुब्धा नव्यस्तम, यहाँ आपका आंसर रहेगा वृद्धा। नंबर 3 प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंती, यहाँ आपका आंसर है जनतवा। नंबर 4 है धर्मो रक्षिति, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा रक्षिता। नंबर 5 प्रत्यय ना भवती, तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा सिद्ध। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है अधोलिखितानाम वाक्यानाम कथाक्रम संयोजना कुरुत। यहाँ पर आपको एक कथा दी गई, इसको आपको जो है कथाक्रम को संयोजन करना है, यानी कि आपको इसे कथा के अनुसार क्रम के अनुसार जमाना है। तो यहाँ मैंने नंबर डाल रखे हैं, आप इस तरीके से इसे जमा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट इनके उत्तर लिख रखे हैं, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्ननाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर गद्यांश में से देना है। प्रश्न नंबर 20 है अधोलिखित नाटक पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी संस्कृत भाषा है लेकर। यहाँ पर आपको एक नाटक दिया हुआ है, इसके प्रश्न भी आपको दिए हुए, उत्तर आपको यहाँ से आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऊपर नाटक में से आपको लिखकर बताना है। प्रश्न नंबर 21 है
प्रश्न पत्र समागतान श्लोक विहार स्व पाठ्यपुस्तक कंठस्थ सुभाषस्थानी लिखत। यहाँ पर आपको सुभाषस्थानी लिखना है। प्रश्न 22 स्व प्राचार्य कृते पंच दिवसनाम अवकाशार्थ एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा लिखत। यहाँ संस्कृत भाषा में आपको 5 दिन की छुट्टी के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद अथवा में आपको मित्रसा स्वाध्ययनस्य वर्ण्यम एकम पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। संस्कृत भाषा में अपने मित्र को आपको एक पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 23 ये अधोलिखितम एक विषय आधारीकृत निबंध लेखन कुरुत। यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं, इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।